आपका स्वागत है आईना में। और मेरे साथ आज तो बहुत ही विशेष गेस्ट्स हैं, क्योंकि विशेष टॉपिक भी है। आज इस पर हम बातचीत करेंगे, एपिलेप्सी, जिसे लोग कहते हैं कि मिर्गी आना। इस पर ख़ास बातचीत आज करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश आचार्य। आप एक कंसल्टेंट हैं और फिजिशियन हैं CWM हॉस्पिटल में। आपका स्वागत है डॉक्टर जी। धन्यवाद शमी जी। और हमारे साथ हैं प्रमिका चंद जी। तो आप तो डॉक्टर हैं CWM हॉस्पिटल से, और जो एपिलेप्सी है, मिर्गी के बीमारी, कुछ लोग कहते हैं बीमारी है ये, इसके बारे में आज हम और जानना चाहेंगे। और प्रेमिका जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड में, यानी कि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, उससे आप रिलेटेड क्या है? मतलब कि आज हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे इस पर। शुक्रिया शमी जी। मुझे एपिलेप्सी की बीमारी है। मैं जब 13 वर्ष की थी तब मुझे पहला अटैक आया था, और वहाँ से मेरा एक जर्नी शुरू हुआ है कि मैं क्या मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे अपने आप को संभाला है, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया है। मैं यहाँ आपके श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये बहुत कॉमन है कि अगर किसी को कुछ थोड़ा भी बीमारी हो गया, हम उसको देखते हैं कि अब ये कोई काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। मैं ये आशा करती हूँ कि अगर मेरी स्टोरी कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि नहीं, ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब कि प्रेमिका, आप एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के एक पेशेंट रह चुकी हैं। हाँ। तो हम आपसे और भी सुनेंगे। आपने ये कहा कि आज इस प्रोग्राम से आप उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि आज आप जो शेयर करेंगे उससे हमारे सुनने वाले, देखने वाले को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और उनका जो रवैया है वो डेफिनेटली बदलेगा। तो हमारे साथ साथ रहेगा, क्योंकि प्रेमिका आज आईना के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ शेयर करने वाली है। मिर्गी, जिसे मिर्गी कहते हैं अपनी भाषा में, और एपिलेप्सी। डॉक्टर जी, मुझे ये बताइए कि एपिलेप्सी का सही जो शब्द हिंदी में वो मिर्गी है ना? जी हाँ, उसको मिर्गी कहते हैं। और एपिलेप्सी जो है ये दिमाग का बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होता है हमारे दिमाग में, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से अबनॉर्मल डिस्चार्जेस जो होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है वायरिंग में। तो ये हम पेशेंट लोग को बताते हैं कि इससे ब्रेन के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण से डिस्चार्जेस जो निकलता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, उसके कारण से ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। तो अगर ये बीमारी दिमाग के एक भाग में है तो उसका लक्षण कुछ अलग रहता है, और अगर पूरा दिमाग में ये बीमारी फैल जाता है तो व्यक्ति को हम लोग जो कहते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक शीशा, मतलब उनका दोनों हाथ और पैर हिलता है, कड़क जाता है, जकड़ता है, और मुख से फेचकुर बिकता है, और आंखें ऊपर हो जाती है। तो इस तरह का जो होता है ये जनरलाइज शीशा कहते हैं। और अगर दिमाग के किसी एक भाग में होता है, जैसे हम लोग टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या पार्शल शीशा उसको कहते हैं, तो उसमें कभी कभी व्यक्ति सिर्फ स्टेयरिंग करता है, मतलब सिर्फ आँख खोल के देखता है, उसको और कुछ नहीं होता है। कभी कभी उसके जो रवैया है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, और थोड़ा देर के लिए वो शांत हो जाता है। तो ऐसे दिमाग के किस भाग में ये जो बीमारी है उसके आधार पर जो लक्षण जो व्यक्ति को होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक शीशा या ग्रैंड मेल एपिलेप्सी इस नाम से जानते हैं, कि जो मिर्गी की हाथ पैर हिलने लगता है, झटकने लगता है। तो ये क्यों होता है? वो क्या कोज करता है? जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है। हाँ, तो ये इसका जो कोज है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल से है, कि किसी के लाइफस्टाइल से कोज हुआ या किसी के कुछ और कारण से हो। ये जेनेटिक होता है ज़्यादा से ज़्यादातर, जो अनफॉर्चुनेटली किसी एक व्यक्ति को हो जाता है। और मतलब कि कॉमन नहीं है। इसका जो है 8 से 9 हज़ार लोग फिजी के में पीड़ित होंगे इससे। तो लेकिन कुछ लोगों को जो होता है बीमारी मिर्गी का, तो ये अचानक से हो जाता है उनका। और कभी कभी जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस है या स्ट्रोक है, इस कारण से भी मिर्गी होता है। जी। तो
कभी कभी लोग बोलते हैं कि ना कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है या इसका वही मैं कोई पूछने वाली थी, इसका कोई किसी जादू जादू से? टोना हो गया है या तो तुम्हारे कोई पूर्वज कुछ गलत किया होगा, उसका फल ये बच्चा भुगत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, एक बिजली का प्रॉब्लम है और उसका दवाई भी है। इसे किसी को हम लोग को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए कि हाँ इस कारण से इस व्यक्ति को हुआ है मिर्गी। अच्छा जी। तो प्रेमिका जी, आप बता रही थी कि आप आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हैं, तो आप एक मतलब कि इससे ग्रस्त थी, यानी कि मिर्गी जो बीमारी है, क्या हम बीमारी कह सकते हैं इसको? हाँ, मिर्गी एक दिमाग की बीमारी, उसको बीमारी कह सकते हैं। उसको बीमारी। बीमारी की तरह ही रखना चाहिए, एक जादू टोना की तरह नहीं रखना चाहिए। ठीक। तो प्रेमिका, आप बताइए कि आपको कब से मिर्गी हुई, और आपने कहा कि आप बहुत कुछ शेयर करना चाहती हैं कि लोग किस नज़रिए से देखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस थे? मैं जब 13 वर्ष की थी तब मुझे पहला अटैक आया था, और शमी जी 4 साल तक, बिकॉज अभी तो CW में काफ़ी ढेर फैसिलिटीज़ है, वो टाइम नहीं रहा, तो 4 साल तक मैं सिर्फ पीपल बोले कि कोई कुछ कर दी से, या कोई भूत पकड़ ली से, या कुछ नहांग दिया है, इस ढेर रकम की चीज़ रहे जो, बिकॉज स्पेशली मेरी माँ जो है, आप फिजी हिंदी भी बोल सकती हैं। थैंक यू। मेरी माँ जो है वो बहुत चिंता करती थी कि कि कोई भी रकम से हम खाली ठीक हो जाए, कोई भी टोटका कोई बताए दे, शी इज़ रेडी टू ट्राई इट। तो उसमें कौन सी टोटका यूज़ करी आपके? आज 13 ईयर्स के रहा आप, राइट? 13 जी, हाँ जी। मेरे ऊपर तो काफ़ी ढेर टोटका है, जैसे कोई के ओझालों के दिखाना, या ये मानना है कि कभी अगर कोई ढेर है, जैसे कि कुछ जूता सुंघाना, ये सब करना। डॉक्टर, ये क्या ठीक ये है? तो जो व्यक्ति को जिस समय मिर्गी होता है तो कई लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं कि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, जो झटका मार रहा है। तो कोई जूता सुंघाता है, कोई पानी मुंह में छोड़ता है, कई लोग तो लकड़ी और स्पून और उंगली भी मुंह में छोड़ते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो यहीं पर हम थमते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वापस आएंगे तो प्रेमिका से और सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है एपिलेप्सी यानी मिर्गी को लेकर, क्योंकि प्रेमिला जी मिर्गी के शिकार हैं, लेकिन अगर जो आप उन्हें देखें तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती हैं। तो हम डॉक्टर से ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई मिर्गी का पेशेंट होता है, क्या वो सामान्य जीवन जीता है? लोगों का नज़रिया क्या होना चाहिए? इससे रिलेटेड आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमें तुरंत कॉल करें ब्रेक के बाद। आईना में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शिरीष आचार्य और साथ में है प्रेमिका चरण। तो डॉक्टर शिरीष आचार्य एक फिजिशियन है, कंसल्टेंट है CWM हॉस्पिटल में, और प्रेमिका चरण जी हमसे बता रही थी कि 13 साल की उम्र में उन्हें मिर्गी हो गया था। फिर क्या हुआ प्रेमिका जी? पहला 4 साल तो बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ यहाँ वहाँ भाग रही थी, मैं, मेरे पेरेंट्स, माई फैमिली, जस्ट टू नो कि मुझे हुआ क्या है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जो हो रहा है क्या उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जो मुझे 4 साल तक नहीं मिला। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल गई, मैं कभी हॉस्पिटल मैंने कभी क्लिनिक अटेंड मैं जाती थी दवाई लेकर, मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि हमारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये दवा लेंगे तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे, आप इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाई, और ये दवा आपके ब्रेन डैमेज करे। बट हमें क्या नहीं बताता, हमें क्या जानना चाहिए कि अगर हम ये दवा नहीं लेंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। जैसे कि एवरी टाइम हम कोई पेशेंट को एक झटका आता है, उसका एक दिमाग का पार्ट है जो मर जाता है, इट्स लाइक ब्रेन डैमेज करे है ना, तो ये बात हम लोग के नहीं पता रहे। तो जब तक एंड देन जब मैं फिजी स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे एक शीशा हुआ जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में हुआ। वहाँ पे वो मुझे A&E लेके गए, तो वहाँ पे एक प्रॉपर डायग्नोसिस कंफर्म हुआ कि ओके, इसको जो चीज़ हो रहा है वो मिर्गी ही है। और वहाँ से तब मैं प्रोग्राम क्विट करना चाहती थी, मेरे कोऑर्डिनेटर ने नहीं कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक बार
ट्राई करके क्यों नहीं देखती? तुम जाओ, क्लिनिक अटेंड करो, यू सी, अपन दवाई टाइम पे लो। और माय बेस्ट एडवाइस शमी जी, कि एक पेशेंट को 48 आवर्स होता है, आप ऐसे लो, 24 आवर्स होता है, आप ऐसे लो कि आपके लगे खाली 12 घंटा है। 12 घंटा में आपके हर एक मिनट अच्छा से यूटिलाइज करो, मेक द मोस्ट ऑफ दोस टाइम, मल्टीटास्क करो, एंड यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो वहाँ से मैंने आई मेक श्योर कि हम अपन सब पढ़ाई लिखाई टाइम पे करी, दिन में टाइम नहीं वेस्ट करी। फिर मैंने मेक श्योर कि मुझे 8 घंटा सोना ही है। मैं दवाई, तब मैंने पहली बार दवा लेना मैंने शुरू किया, और उससे मैंने खुद नोटिस किया, माय फादर, माय मदर, ऑल ऑफ देम, कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और अब तो यहाँ तक है कि, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत लो डोज पे स्टेबल हूँ, और मुझे जब भी अटैक हुआ है तभी हुआ है जब मैं रात को बहुत जागती हूँ, जब मैंने अपनी दवा मिस की है। अदरवाइज या मैं जब कभी कभी अगर पार्टी वार्टी में थोड़ा शराब हो जाता है तब अफेक्ट करे है। अदरवाइज आई हैव गॉन 5 years तक मैं रही हूँ, मुझे कोई अटैक नहीं आया। मतलब कि नॉर्मल सामान्य जिंदगी। डॉक्टर शिरीष जी कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं और प्रेमिका कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया, आपका नाम और सवाल? हेलो जी, हेलो। तो रेडियो फीजी 2 पर आप अगर जो आईना में कॉल करके बात करना चाहते हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं, प्रेमिका जी, हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 3220-903। तो प्रेमिका ने कहा कि जब वो 13 साल की थी तो इन्हें अटैक्स आया, जिसको हम कहते हैं सीजर्स। हाँ, शीजा ने मिर्गी उसका, हाँ शीजा कहते हैं, अंग्रेजी में फिट्स भी कहते हैं, फिट्स भी कहते हैं। तो फिर जब आपने एफएसएम ज्वाइन किया, कितनी साल की थी आप इस समय? मैं 19। तो 13 साल में आपने टैबलेट्स नहीं लिए, बल्कि 90s में जाकर जब डायग्नोस हुआ तो फिर टैबलेट्स लिए। तो जब किसी को मिर्गी होता है, पेरेंट्स को कितना डिले करना चाहिए, कितना डिले नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम कुछ बातें करेंगे डॉक्टर। लेकिन पहले कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। 3220-902 3220-903। जब तक आप कॉल करें, डॉक्टर जी आप जो हमारा सवाल था उस पर आप कुछ समझाएंगे? जी हाँ, हमारा ये सुझाव है कि माता और पिता को डिले नहीं करना चाहिए। अगर जो डिले कर दें तो क्या होता है? डिले करने से क्या होता है कि जो बच्चा है उसका जो दिमाग है वो कमज़ोर होने लगता है। हर एक बार बच्चे को जब शीशा होता है, उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो हर एक दौरे में उसका कुछ ना कुछ अंश, जो दिमाग है, वो जो ब्रेन सेल्स है, वो कमज़ोर होता है और हद तक मर भी जाता है। तो इसलिए हम ये सुझाव देते हैं कि डिले नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग स्कूल में उनका परफॉर्मेंस कम होने लगता है, वो उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तो टीचर लोग कई बार ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता आता है कि चलो क्यों ये बच्चा इतना स्मार्ट था, अब क्यों इतना कमज़ोर होने लगा है। तो अगर मिर्गी का जो बीमारी है उसको नहीं काबू में लाया जाए, झटके को नहीं रोका जाए, तो दिमाग डैमेज होता है। अच्छा, तो कैसे डायग्नोस किया जाता है? पेरेंट्स को किस तरह से, आप लोग हॉस्पिटल में कैसे डायग्नोस करते हैं इसको? जब जो मिर्गी का मरीज़ है जब वो आता है, तो उसके साथ में जो उसको देखा है, जो विटनेस है, उसका विटनेस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विटनेस हमको बताता है, वो बहुत ज़रूरत है कि क्या हुआ, कैसा हुआ। और उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्रेन का टेस्ट करते हैं। ब्रेन का टेस्ट में हम लोग MRI और CT स्कैन भी करते हैं, और साथ साथ में EEG है, जैसे हमारा हार्ट के लिए हम लोग ECG लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, रिदम देखने के लिए। इसी तरह ब्रेन का भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने के लिए हम लोग EEG करते हैं, जो ब्रेन में वायर्स लगा के कंप्यूटर में उसको देखते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ, मिर्गी का बीमारी से व्यक्ति पीड़ित है या नहीं। जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। हेलो जी, आप कौन है भाई साहब, कहाँ से कॉल किया? हाँ, राजेंद्र प्रसाद लंबासा से। समी जी। जी बोलिए। अच्छा, मेरे पास 2 सवाल है जी। एक, जैसे कि मिर्गी जब आना शुरू हो जाता है, अगर व्यक्ति अकेला है, उसके सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो मर सकता है? और दूसरा बात है। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। दूसरी बात क्या है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी हाँ जी। दूसरा सवाल है
कि मिर्गी का जो अटैक है जी वो पानी और आग के साथ में बहुत जल्दी होता है, क्या ये सच है? अच्छा धन्यवाद। तो आपके दो सवाल हैं, एक तो हाँ जी धन्यवाद सवाल के लिए। पहला सवाल जो था कि क्या मिर्गी आने से व्यक्ति को मौत हो सकता है कि नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है। मिर्गी ज़्यादा से ज़्यादा जब झटका मिर्गी का मारता है व्यक्ति को तो आधा मिनट या 1 मिनट या शायद 2 मिनट तक होगा। उसके बाद फिर व्यक्ति शांत हो जाता है और कुछ देर बेहोशी की हालत में रहता है, फिर जाग जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर व्यक्ति का कोई आसपास में नहीं है और उसका जो फेचकूर निकलता है, सलाइवा जो होता है, थूक, अगर वो चौक कर लिया, मतलब कोई है नहीं उसको संभालने के लिए, और वो ज़्यादा देर तक चाहे उसको झटका मारते रहा, मतलब 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, या उसको जो फेचकूर उसको एस्पिरेट कर लिया, मतलब चौक कर लिया, तो उससे व्यक्ति का मौत हो सकता है। और जो दूसरा सवाल उन्होंने किया था डॉक्टर कि आग और पानी से खतरा है, इसका जवाब अगले ब्रेक के बाद। इस बीच में आप हमें ब्रेक के बाद भी कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ हैं सीरेब्रम से डॉक्टर शिरीष आचार्य और उनके साथ हैं प्रेमिका चरण जी। हम बातें कर रहे हैं मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में। तो भाई साहब ने लंबा सा ये जानना चाहता कि अगर जो किसी को मिर्गी हो तो आग और पानी से खतरा है। जी हाँ, उनका सवाल था कि आग और पानी से क्या रिलेशनशिप है। आग और पानी से मिर्गी नहीं होता है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन वो हटाना है। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति को अगर मिर्गी की बीमारी है तो हम कहते हैं कि सुझाव देते हैं कि आग से दूर रहे, क्योंकि अगर आग के पास उनको झटका लग गया, हिलने डूलने लगा, तो वो जल सकते हैं, खासकर अगर कोई उनके पास में बचाने वाला नहीं हो। और दूसरा, पानी में भी जाने को हो, अगर हम बताते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में तैरने या पानी में जाए जो अगर व्यक्ति को बचा सके, कि अगर झटका लगे पानी में तो उसको बचा सके। हम ये भी नहीं चाहते कि मरीज को इतना बांध कर जकड़ के रखे कि उसका जो जीवन है वो एकदम बंद जाए, और इतना भी नहीं चाहते कि उसको इतना छोड़ दे कि उससे उसको खतरा हो। तो ये बैलेंस रखना पड़ता है। प्रेमिका कुछ कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, जैसे डॉक्टर ने कहा, एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मेरे माता पिता ने मैंने जो भी करना चाहा, व्हाटएवर मैं करना चाहती थी, मैं चाहना चाहती हूँ, वो मुझे जाने देते हैं। बट एट द सेम टाइम दे मेक श्योर कि हम ठीक है। जैसे अगर हम कोई अनजान जगह जाता है, आई हैव अ इपिलेप्टिक अलर्ट ब्रेसलेट जो मैं पहनती हूँ। मेरे वॉलेट में मेरी माँ ने रखा है मेरा नाम, मेरा पता, अगर कुछ हो गया तो किसको कॉल करना चाहिए। और गूगल शेयरिंग ऐप, अगर हम कहीं है, कुछ हो गया, दे कैन एटलीस्ट ट्रैक माई लोकेशन। और ये भी कि मैं और फ़ोन कर करके मुझे चेक करते हैं मेरी तबीयत कैसे है। सो ये सब ज़रूरी है। आई मीन इन अ वे वो लोग अपन सेफ्टी करे है, बट वो लोग वो चीज़ भी ट्राई करे कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी रहे, एक नॉर्मल ज़िंदगी। डॉक्टर जी, ट्रीटमेंट क्या है अगर जो किसी को अचानक से दौरा पड़े, घर पर लोग हैं, क्या करना चाहिए उस समय घर पर और बाद में? जी हाँ, जो इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, जो व्यक्ति को दौरा पड़ता है, ये उसके घर पे पड़ सकता है, बस स्टैंड पे पड़ सकता है, शॉपिंग मॉल पे पड़ सकता है, प्लेग्राउंड में पड़ सकता है, स्कूल में पड़ सकता है, या आपके स्टूडियो में पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि जब मिर्गी का दौरा किसी को पड़ता है उसको क्या करना चाहिए, जो देखने वाले। तो पहला तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे ना छोड़े, वो व्यक्ति नहीं पसंद करेगा। दूसरा, उसके मुंह में लकड़ी या चम्मच या उंगली ना डाले, क्योंकि कई हमारे ऐसे पेशेंट जिसका आगे का दांत टूट गया और जब वो ठीक होते तो वो बहुत गुस्साते हैं कि क्यों किसी ने हमारे मुंह में ये सब छोड़ा है। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे दांत को क्लेंच कर लेते हैं उस वजह से। जी हाँ, तो वो तो नहीं करना चाहिए। मसल के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण दांत क्लेंच करते हैं। लोग सोचते हैं कि जीभ ना काट ले, लेकिन अभी तक कोई मिर्गी से जीभ किसी का पूरा रूप से कट के निकला नहीं है। मेरे ख्याल से लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घर का जो टोटका है वो ना आजमाए। हाँ, ये ज़रूरत है कि उस व्यक्ति को अंदर कुछ उंगली अपना ना छोड़े, नहीं तो आपका उंगली कट जाएगा। किसी तरह का कुछ लकड़ी और स्पून ना छोड़े। और उस व्यक्ति को ये ध्यान दे कि जिसको मिर्गी हो रहा है उसको फर्नीचर वगैरह हो, टेबल कुर्सी उससे दूर कर दे कि उसको चोट ना लगे। उसका अगर पब्लिक प्लेस में हुआ है तो लोग बहुत उसको
ढेर से खड़ा नहीं हो जाए, उसको हवा का ज़रूरत है। और जब 2-3 मिनट बाद या उससे कम आधे मिनट में भी जब शांत हो जाता है व्यक्ति, तो उसको अलाउ करे कि रिकवर हो, और 2-4 मिनट में व्यक्ति रिकवर होगा। जब जागेगा तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड रहेगा, 2-4 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जब व्यक्ति जागता है, मिर्गी का जो मरीज है, तो जो बाय स्टैंडर्स है, जो देखने वाले, उनको रीअश्योर करना चाहिए कि भाई तुमको ये झटका लगा था, अब ठीक है, और मदद का कुछ ऑफ़र करना चाहिए कि हाँ कहीं फ़ोन कर दे तुम्हारे लिए, टैक्सी मंगा दे, बस मंगा दे। तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनका जो मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो झटका जब मारता है तो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अगर किसी के सामने कोई मरीज, मिर्गी का मरीज झटका मार रहा है और 5 मिनट से ज़्यादा हुआ, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट, जो दवाई देते हैं, वो कितना ज़रूरी है लेना? बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि मैं इतना स्टेबल हूँ, मैं सीजर फ्री हूँ अभी के लिए। आपने कहा कि सीजर फ्री है अभी के लिए, मतलब कि मुझे लास्ट अटैक काफ़ी सालों लाइक आई थिंक 2 साल होने वाला है, मुझे लास्ट सीजर अटैक आया था। उससे पहले 5 साल, उससे पहले 4 साल। और मैंने जब भी अपनी टैबलेट मिस किया है, मुझे सीजर हुआ है। उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि मैं टाइम पे सो नहीं रही थी और मैंने टैबलेट मिस किया है। तो टैबलेट समय डायग्नोज करना, किसी को अगर जो हो ये लक्षण जो आपने बताया है, तुरंत डॉक्टर को जाकर संपर्क करें। फिर जो टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये टैबलेट्स क्या बहुत महंगा है पेशेंट्स के लिए? ये अभी तो पब्लिक सिस्टम में फ्री है। तो ये हम लोग के पब्लिक सिस्टम में भी है, प्राइवेट सिस्टम में भी है, जो फार्मेसीज में अवेलेबल है। और कई प्रकार के ऐसे दवाई हैं जो टैबलेट फॉर्म में, बच्चों के लिए लिक्विड फॉर्म में भी है, जो बच्चों को हो तो दे सकते हैं। और जिसको एकदम ज़्यादा होता तो हम लोग हॉस्पिटल में जब भर्ती करते तो इंजेक्शन फॉर्म में भी है। तो ये दवाइयाँ सब मौजूद है, लेकिन दवाई को लेना बड़ा ज़रूरत है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि अगर जो किसी को मिर्गी है तो उन्हें बार बार जो मिर्गी का झटका है वो लगता रहता है ना। लेकिन आपने ये बताया प्रेमिका जी कि दवा लेने से 2 साल 5 साल तक कोई अटैक्स नहीं होता। जी नहीं। मुझे मेरा लास्ट अटैक 2019 में था और मुझे वो अटैक आता भी नहीं जी। अगर मेरे माता पिता मुझे कह रहे थे सो जाओ, मुझे कुछ सबमिट करना था असाइनमेंट, एंड मैं नहीं सोई। दे वर चेकिंग मी, आई डिडंट लिसन टू देम। मैं नहीं उनकी बात सुना और मुझे नतीजा में मिर्गी आया, जो 5 साल बाद था। अच्छा, तो कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, ये दवा से, एक ही दवा से, मतलब एक वैरायटी की दवा से 1/3 ऑफ द पेशेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और 2 वैरायटी की दवा से लगभग 2/3 ऑफ पेशेंट जो मिर्गी के, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति को मिर्गी का झटका नहीं आएगा, और जब झटका नहीं आता है तो जीवन आराम हो जाता है। कॉमन लाइफ आप जी सकते हैं, जैसे आपने कहा, इतनी खुश नज़र आ रहे हैं आप, एक मिसाल है लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रेमिका जी, आपसे और भी बातचीत होगी। तो इससे पहले हम बातें कर रहे थे कि अगर जो घर पर मिर्गी है तो आपने कहा चम्मच मत डालें, लकड़ी मत डालें मुंह में। कुछ लोग जूता सुखाते हैं, ये क्या मिथ है? हाँ, ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। जूता सुखाने से कुछ नहीं होता है, मोजा सुखाने से कुछ नहीं होता है, पानी मुंह में छोड़ने से और हार्म हो सकता है कि व्यक्ति चोक कर सकता है। तो ये जो है, ये मिसकॉन्सेप्शन मिर्गी के अराउंड जो है बहुत ज़्यादा है जी। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और आपने कहा कि एक मिर्गी, अगर जो कोई पेशेंट हो, जैसे कोई डायबिटिक हो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, कुछ लोग बाईपास से जाते हैं क्योंकि दिल का दौरा पड़ता है, कुछ लोग चीज़ रख कर भूल जाते हैं, कभी कभी ये सबके साथ में होने लगता है ना। तो हम नहीं, ये उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करते। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और एक स्टिग्मा ये है कि अगर जो किसी लड़की को मिर्गी आता है तो उनके रास्ते में कई रुकावटें आने लगती है, उनकी शादी नहीं होती वगैरह वगैरह। आज हम इस पर खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी कॉल करके सपोर्ट दें और हमसे बातचीत करें इस सिलसिले में। आइडा में मेरे साथ हैं CWM अस्पताल से कंसल्टेंट और फिजिशियन डॉक्टर शिरीष आचार्य, और साथ में प्रेमिका चरण जी। डॉक्टर जी, मुझे बताइए कि
एपिलेप्सी, फिजी में एपिलेप्सी के लिए सपोर्ट ग्रुप क्या है कुछ? जी हाँ, जैसे दवा देते हैं उसके साथ साथ में एपिलेप्सी फिजी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे मरीजों जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनके लिए है, उनको सपोर्ट देते हैं। एपिलेप्सी फिजी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक NGO है और ये इंटरनेशनल ब्यूरो अगेंस्ट एपिलेप्सी इसका भी एक मेंबर है। तो एपिलेप्सी फिजी का यही कोशिश होता है कि जो मिर्गी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो समाज में पैदा करें। और धन्यवाद है आपको FBC को कि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऐसा मौका दे रहे हैं कि हम इसके बारे में समाज को बताएं। साथ साथ में जो स्टिग्मा होता है, जो कलंक हो जाता है, जो लाक्षण पड़ता है मरीजों पर और परिवार पर, इसको भी हम दूर कर सके। इसके साथ साथ में कभी कभी जो मरीज होता है वो ऐसा महसूस करता है कि उसके ज़िंदगी में अब कोई और बचा ही नहीं है, तो हम लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है और प्रेमिका भी हमारे साथ में है और भी ऐसे जो लोग हैं जो उस बीमारी से जा चुके हैं और अपना अनुभव और किस तरह से दूसरे को मदद कर सके, उनको काउंसलिंग कर सके, उनसे बात कर सके। तो इसके लिए एपिलेप्सी फिजी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फिजी में। और हमारा फेसबुक पेज है एपिलेप्सी अवेयरनेस इन फिजी और हमारा ईमेल भी है epilepsyfiji@gmail.com। तो इस ज़रिए से हम चाहते हैं कि जो मरीज़ इससे पीड़ित है या जिसके परिवार में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे मरीज़ जो कोई भी हो, इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और बात करना चाहते हैं हम लोग से, तो उसका मौका हम देते हैं। और एपिलेप्सी फिजी अभी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो था कल ही हम लोग मनाए हैं, तो ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो अगेंस्ट एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी जो यूरोप में था उनके ज़रिए इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 100 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। और यही है कि जो मिर्गी से जो कलंक है, स्टिग्मा जो है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको में भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और सुपरस्टिशन जो है, जो कई तरह के मिसकॉन्सेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन जो है कि हाँ ये जादू से होता है, ये कोई किया कराया है। एक व्यक्ति ने, एक भाई ने हमको बताया जिसका भाई को मिर्गी हो रहा था कि किसी ने कोई बोतल में बार रखा था, बोतल का ढक्कन खोल दिया, बार उड़ गया तो उसको मिर्गी आ रहा। इसी अलग अलग ढंग से लोग आते हैं और जो मिसकॉन्सेप्शन है। तो देखिए इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, एक व्यक्ति है उसको हो गया बीमारी, अब हमें उसको सपोर्ट करना है, इस समाज में एक स्थान देना है। बिल्कुल से आपने कहा कि एक सपोर्ट ग्रुप है। अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर एक NGO को फॉर्म करना पड़ता है एज ए सपोर्ट ग्रुप। अगर जो परिवार के लोग, जैसे हम लोग नहीं कहते परिवार एक खून एक रिश्ते के होता है, अगर जो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो समाज कितना बदल सकता है। अच्छा, अगर जो किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी है, क्या उस व्यक्ति की शादी हो सकती है? हाँ, हमारे ऐसे पेशेंट है जो उसका शादी हुआ है, उनको बच्चे भी है। वो एक हमारी पेशेंट है, उसको हम कई दिन से जानते हैं, उसके 4 बच्चे हैं और 41-42 की होगी, अच्छे से रहती है और दवा लेती है। और तो वो बच्चे, लेडीज़ को बच्चे हो सकते हैं और ऐसा नहीं कि उनके बच्चे को बीमारी होगा। जो हमारे पेशेंट है उनके बच्चे को मिर्गी की बीमारी नहीं है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हमें दवा पर है, इस दवा पर हम प्रेग्नेंट हो जाए तो कहीं हमको तकलीफ ना हो। नहीं, उसका सबका, हर एक प्रॉब्लम का हमारे पास एक इलाज है, बस नज़रिए की बात है। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि इलाज है, नज़रिए की बात है, पॉजिटिव रहना है, सपोर्ट करना है। एक सवाल डॉक्टर जी, क्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मिर्गी या एपिलेप्सी जो है वो क्या और भी ख़तरनाक हो सकती है या फिर दवाई के साथ और भी ठीक हो सकता है? देखिए, जब बच्चों को होता है तो दवा के साथ कई हमारे ऐसे मरीज़ हैं जो कीवा हो गए, मतलब कि अब उनको 5 साल 10 साल तक मिर्गी हुआ ही नहीं है और हम उनके जो दवा है उसको कम कर देते हैं। और कई हमारे ऐसे मरीज इनका दवा हम बंद ही कर दिए, तो दे गेट क्यूर्ड विद टाइम। लेकिन हाँ, जो ट्रीटमेंट है उसको इनिशियली जो शुरुआत में जल्दी शुरू करना ये ज़रूरत है और कम से कम ब्रेन डैमेज हो ये ज़रूरत है। ये ज़रूर कम से कम ब्रेन डैमेज हो, मतलब कि जैसे ही पता चले वैसे ही इलाज के लिए आप जाए। प्रेमिका जी, क्या पर्सनालिटी में कोई बदलाव आता है इस वजह से? मुझे मतलब कि आप जो हैं, आप प्रेमिका चरण हैं, लोग आपको उस नाम से जाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी है, आपका उठना बैठना, आपका सोशल लाइफ, उसमें कुछ अंतर पड़ता है व्हेन यू आर ऑन टेबलेट्स स्पेशली? मुझे तो नहीं लगता। मैं ये कहूँगी कि कभी कभी इट डज टेक इट्स टोल ऑन यू। आप
थक जाओगे, कि आप जैसे मुझे कहीं जाना है बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे सोना है, मेरे पास टैबलेट लेके रहे, तो प्रॉब्ली आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकता हो जाए, इसीलिए आपके सपोर्ट रहना ज़रूरी है। बट वैसे पर्सनालिटी में नॉर्मल पर्सन, आप एक सामान्य इंसान हैं। जी डॉक्टर जी, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिलेप्सी यानी मिर्गी अभी कल ही आपने कहा मनाया है। जब प्रोग्राम आप लोग देखेंगे तो 2-3 दिन हो चुके होंगे। थीम क्या रहा इसका? इसका जो थीम इस साल था कि एपिलेप्सी इज़ नॉट जस्ट सीजर्स, मतलब सिर्फ झटका मारना ही मिर्गी नहीं है, उसके अलावा एक व्यक्ति को क्या क्या सहना पड़ता है इस समाज में, क्या क्या उसके ऊपर बीतता है इस समाज में। बच्चों को स्कूल में चिढ़ाया जाता है, बुली किया जाता है, जैसे आपने कहा परिवार में बच्चे हैं तो उनको शादी विवाह नहीं होता है। और हम हमेशा जानते हैं कि एक भाई या बहन को मिर्गी है तो दूसरे भाई बहन का शादी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग सोचते हैं इस परिवार में तो मिर्गी की पेशेंट है, बीमारी है, तो वहाँ पर शादी नहीं की। तो ऐसे ऐसे जो घृणाएं उत्पन्न होती है हमारे समाज में, जो मिर्गी के मरीज, उनके परिवार, उनके भाई बहन, उनका जो कलंक उन पर लगाया जाता है, ये इसको हटाने के लिए कि ये जो मिर्गी है सिर्फ झटका ही नहीं है, झटका के अलावा एक व्यक्ति का पूरा जीवन है, उसका जो आध्यात्मिक जीवन है, उसका भौतिक जीवन है, उसका सामाजिक जीवन है, उसका पर्सनल जो उसका जीवन है, वो सब है। तो हम चाहते हैं कि जिसको मिर्गी है वो अच्छे से, जैसे हम सब रहते हैं, सभी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बहुत मुश्किल है ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ तकलीफ तो हर व्यक्ति को होता है। तो जिसको मिर्गी है उसको भी उसी तरह से ले कि इसको एक बीमारी है, बीमारी का एक क्यूर है, एक ट्रीटमेंट है, और उसको समाज में वो स्थान दे। और जब भी आप है इस शो में, हमारे जो घर पर हैं, अभी आगे नहीं आए हैं, डॉक्टर के पास नहीं आए, उनको तुरंत आना चाहिए और कुछ उन्हें हिदायत देना चाहेंगे कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मिर्गी खाने पीने की बीमारी से नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। और हाँ, लेकिन ट्रिगर जो होता है, तो जिसको मरीज को अगर मिर्गी का बीमारी हो तो उसको चाहिए कि शराब से बचे, समय पर सोए, जैसे प्रेमिका बता रही थी। तो ऐसे कुछ कार्य है जिससे झटका मारने में झटका नहीं मारेगा, लेकिन उसका कोर्स कोई तरह का खाना पीना नहीं है। और जैसे हम नॉर्मल इंसान अगर जो 8 घंटे नहीं सोए तो हम लोगों का दिमाग भी फिर जाता है। तो ये जो आपने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, वो एक नॉर्मल इंसान को, चाहे मिर्गी हो या ना हो, उनको भी नहीं करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई असामान्य अनकॉमन चीज़ नहीं है। डॉक्टर शिरीष जी, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि आप कमिट करें आईना से कि हर साल जब ये जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाए, आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। ज़रूर, और जब भी आप मौका देंगे, हम चाहते हैं कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता और स्टिग्मा जो है, कलंक, इसको जरूर से जरूर समाज से हटाया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिरीष जी। अगले ब्रेक में हम प्रेमिका जी से बात करेंगे और एक मेहमान से बात करके ये जानना चाहेंगे कि उन्हें इस समाज में क्या क्या सहना पड़ता है, क्योंकि दोनों आपको बताएंगी कि उनके परिवार में, जैसे प्रेमिका ने कहा कि आपको मिर्गी है, और एक हमारी जो गेस्ट आने वाली हैं वो शेयर करेंगी कि समाज उन्हें किस नज़रिए से देखता है, क्या क्या चैलेंजेस उनके हैं। ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ रहिए। पिछले सेगमेंट्स में हमारे साथ थे डॉक्टर शिरीष आचार्य। आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं CWM हॉस्पिटल में, और या फिर epilepsyfiji@gmail.com पर, या उनके फेसबुक पर आप जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ प्रेमिका के साथ में है मनीषा जी। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मनीषा जी, आपके परिवार में आपका बच्चा है जिसको ये मिर्गी की बीमारी है, कुछ बताइए कितना बड़ा है? मेरा जो बेटा है वो 5 साल का है। उसकी मिर्गी की बीमारी के डायग्नोज हुआ जब वो 1.5 ईयर्स के था। छोटा सा बच्चा था, चलने को स्टार्ट किया था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हम लोग नोटिस करा कि उसकी थोड़ा बिहेवियर चेंज भी आया है। एक जगह पर खड़ा कर थोड़ा देरी से हम लोग के ताकता है, फिर उसके बाद में सो जाता है, कभी कभी उसके छाट भी आ जाता है बिना कोई रीज़न के। सो इनिशियली इवन दो मेरा पति और मैं डॉक्टर हूँ, बट हम लोग के अपने डायग्नोसिस लाने से थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज ही नॉर्मल एपिलेप्सी इसके नहीं होता था, नॉर्मल फिट्स नहीं होता था।
तो फिर थोड़ा एक आध दफ़ा और हम लोग नोटिस करें, जब देखते हैं कि बेर वो बिना टाइम के सो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई अच्छा कुछ रॉन्ग है, लगता है एपिलेप्सी है, चलिए कहीं नहीं हम लोग इसके डॉक्टर के दिखाए, पीडियाट्रिशियन के दिखाए, एंड श्योर इनफ वो डायग्नोज है विद एपिलेप्सी। सो बड़ा शौक रहा हम लोग के लिए, बिकॉज कि अभी कोई इमीडिएट फैमिली में कोई एपिलेप्सी नहीं था, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, और डर लगा हम लोग के, बिकॉज एज डॉक्टर्स हम लोग जानता रहे कि कौन चीज़ मीन करे है, अगर कोई एपिलेप्सिस डायग्नोस है उसके दवा पर जाना पड़ेगा, कुछ चीज़ है कर नहीं पाएगा, तो हम लोग के बहुत डर लगा। बट अभी तक 3.5 years हो गया है, 5 साल का है, किंडरगार्टन स्टार्ट कर दिया, एंड इट्स बीन गुड, नॉर्मल, इज नॉर्मल, झटका वगैरह भी नहीं आता है, होता है उसका, बट उसके झटका नहीं होता है, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ इट्स, उसके स्टेया करेगा, मुंह में थूक आएगा और फिर सो जाएगा। तो जो जिन आपने बताया है, अगर जो किसी में हो तो डॉक्टर को जाकर बताना चाहिए। हाँ। मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि क्या क्या सहना पड़ता है समाज में? पहले तो स्टिग्मा है। अगर आप कोई से बोलेगा कि हमें एपिलेप्सी है, वो आपकी उस नज़र से नहीं देखी, देयर ऑलवेज भी वो लोग आपकी डिसेबिलिटी देखी, बट वो लोग आपकी एबिलिटी नहीं देखी। ये आई थिंक इंटेंशनल अनइंटेंशनल, बट ये होता है। सेकंड है, आप एक तो है कि हम लोग बहुत लिमिटेड है, लाइक हम लोग के बहुत अपन लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे के पड़े, कोई चीज़ रहे कोई हम लोग नहीं कर पाता है, और वो इटसेल्फ आपके ऐसे लगी कि आप कैपेबल नहीं है, आपके सेल्फ स्टीम जो है वो सबसे जस्ती उसमें उड़ रही, और वही में अगर आपके सपोर्ट अच्छा नहीं है, दे मे कम अ टाइम जब आपके से लगी कि आप जिंदगी से हार गया है और कुछ नहीं बचा आपके लगे। आप कौन कौन चैलेंजेस से गया? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए परिश्रम तो सब करते हैं, बट मुझे थोड़ा जस्ती करना पड़ा, जस्ट बिकॉज आई हैड दैट epileptic टैग एसोसिएटेड विद मी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली, मेरा पार्टनर, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बट जनरली स्टिग्मा है। तो आपका सपोर्ट ग्रुप अच्छा, लेकिन बाहर से जैसे आपने कहा बहुत कुछ सहना पड़ा पर्सनली आपको? जी हाँ। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, ताकि लोग रिलेट कर सके और वो ना करें? मुझे एक किस्सा याद है। मैं एक एक्सरे वो टाइम मैं सेंट चार्ल्स में मैं हाई स्कूल में थी जी। तो एक डॉक्टर ने मुझे एक सेंट चार्ल्स बोले सबसे अच्छा मुड़ के डॉक्टर है ना जिन सब चीज़ जाने, तो माई पेरेंट्स टुक मी टू सेंट चार्ल्स विच वॉज अ बिग टाबू बैक देन। तो क्योंकि मुझे ठीक करना था ना, तो डॉक्टर हमें कुछ एक्सरे करके दिसरा, एंड एक स्टूडेंट था मेरे साथ, एंड शी सो बिकॉज वहाँ पे बोले हम लोग रिपोर्ट, तो पेशेंट सेड जो रेडियोलॉजिस्ट रहा बोले विल सेंड द रिपोर्ट टू सेंट चार्ल्स, एंड दैट फीलिंग यू नो कि ओ तुम क्या सेंट चार्ल्स जाता, वो टेक होता है। आप कभी अच्छा बात से पूछेगा नहीं करेगा, बट अब जो रकम से पीपल के उड़े हुए कि देसी वो मुझे नहीं देखता है, मेरे साथ जो टेग है उसको देखता है, आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज नहीं देखता। अभी आप करती क्या है? आपने कहा कि आप FSM में है। मैं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ जी। मैं एक मेडिकल लैब साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और अभी मैं पढ़ाती हूँ नॉर्मल लाइफ। और मैं मुझे 2019 में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिला था जी। तो मैं अभी नवंबर में आई हूँ मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंस कंप्लीट करके। वाह, वेरी एजुकेटेड, डिग्री होल्डर। एक सामान्य नॉर्मल इंसान जो हम कहते हैं वो उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। तो मनीषा जी, अंत में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगी? यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, राइट? सो दो चीज़ हम बनता है पुट फॉरवर्ड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सुनता रहा, इससे पहले जो डॉक्टर आचार्य बात करता रहा, जो आई थिंक डॉक्टर प्रेमिका के क्वेश्चन मिला रहा वेदर पर्सनैलिटी चेंजेस हुए हैं जब दवा पर जाता है। सो बीइंग डॉक्टर्स हम लोग जनता रहा, हमारा सन जो है अभी उसके 5 दफ़ा एक रोज में 5 दफ़ा दवाई लेता है, 2 रकम के दवाई पर है। सो पर्सनैलिटी चेंजेस भया है। हाँ, सो सम मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं, एंड कभी कभी पेशेंट्स लोग पेरेंट्स लोग मोर वरीड रहे कि कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स है, कौन सी
अफेक्ट करी, बट हम लोग सब टाइम याद करता है कि अगर हमने दवा नहीं दिया अपना लड़का के तो तब कौन सी होगा और उसके ब्रेन सेल्स मरेगा, जैसे डॉक्टर आचार्य ने कहा है। सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि दवा नेसेसरी है, दवा देना पड़ेगा। अच्छा जी, दवा अगर जो किसी को मिर्गी है तो दवा इम्पोर्टेंट है। जूता सुंघाने से कुछ नहीं होता, मुंह में चम्मच डालना मत, लकड़ी मत डालना। जैसे डॉक्टर ने कहा कि दांत भी टूट सकता है ऑन अ लाइटर नोट। तो हमारे साथ यहाँ पर मनीषा जी हैं जो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से। आपने कहा कि आपके बेटे को मिर्गी है लेकिन डायग्नोस किया, ठीक हो गया। और हमारे साथ है प्रेमिका जी, यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आपके नाम के आगे भी ये डॉक्टर मेरे ख्याल से ना, एज इन डिग्री एंड ऑल दैट? नहीं जी, बट यू आर सिर्फ साइंटिस्ट। मास्टर्स। अगर भगवान के दया से पीएचडी कर लिया तो हो चाहिए। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। तो ये सामान्य जिंदगी जी रही है। तो हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तानी समाज में किसी को मिर्गी आए तो उसको वो एक टैग लगा देते हैं, अरे तो इसको मिर्गी है, कोई शादी नहीं करे, उस परिवार में मिर्गी होती। ये सब से हमको परे होकर आगे बढ़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और हम जानते हैं कि हम जो लोग हैं एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि किसी को नीचा ना गिराएं, टैग ना रखें, स्टिग्मेटाइज जो है वो ना करें, प्यार दें। अगले सप्ताह मिलते हैं आईना में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्ते।